हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें ब्रेक स्टेटमेंट और कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट के बारे में विद एग्जांपल के साथ कि ब्रेक स्टेटमेंट और कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है ये क्या करता है, आपके जो भी प्रोग्राम होता है प्रोग्राम के अंदर जब हम लूप को यूज करते हैं तो उस लूप को यानी कह सकते हैं आपको प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट की बात करें कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने लूप से क्या करना होता है, बाहर निकलना होता है। तो जैसे अगर हम बात कर ले रियल लाइफ एग्जांपल की, अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई लिस्ट है, लिस्ट में मान लीजिए स्कूल का डेटा है, ठीक है, स्कूल का डेटा, और हमारे पास कोई लिस्ट है, लिस्ट में हमारे पास 1 से लेके 100 स्टूडेंट है, ठीक है। अब हमने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम या रोल नंबर डाल दिया, ठीक है। अब हमने कंडीशन दी, कंडीशन हमने डाल दिया कि अगर जो भी स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, अगर स्टूडेंट इज इक्वल टू उसका नाम हमने डाल दिया कि अगर स्टूडेंट का नाम ABC आता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करो कि कंडीशन जो भी प्रोग्राम है वो ब्रेक कर लो। ब्रेक करने का मतलब है जहां पे ये नाम आए उसके बाद क्या कर दो कि हमारे प्रोग्राम को एग्जिट कर दो। तो क्या करेगा, पहले इस नाम को मतलब पर्टिकुलर एक रोल नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, सारे नाम को फाइंड आउट करना, जहां पे जिस नाम को हमने दिया उसको जैसे फाइंड आउट करेगा उसके बाद वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके डेटा को प्रिंट नहीं करेगा। तो क्या कर रहा है कि वहां से अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर दे रहा है, मतलब बात की चीजें नहीं चल रही। अभी तो मान लो 100 स्टूडेंट थे, अब मान लो लाखों करोड़ों में है, तो वहां पे क्या करते हैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर रेंज तक डेटा को प्रिंट करने के लिए, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले एग्जांपल में, अब यहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया, हमारे पास नंबर है, नंबर नाम की हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमारे पास 1 से लेके 10 तक नंबर है, ठीक है। नंबर नाम की एक हमने लिस्ट बनाई जहां पे हमारे पास 1 से लेके 10 तक नंबर। अब हमने टारगेट को सेट कर दिया कि जहां टारगेट इज इक्वल टू हमारा क्या है, 7 है, ठीक है। टारगेट हमने सेट कर दिया कि 7, हमको 7 को क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर फाइंड आउट करना है। तो कहा फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर हमने डाला नंबर इन जो नम है इन नंबर्स, जो नंबर्स हमारा क्या है, लिस्ट है, नम क्या है, हमने वेरिएबल बनाया। अब कह रहा है कि इफ जो नम है अगर टारगेट के बराबर हो जाती है, ठीक है, जो भी नम है, ठीक है, जो भी नम है अगर टारगेट क्या हमारा 7, जो नम है 7 के बराबर हो जाता है, तो वहां पे हमें प्रिंट कर देना है कि नंबर फाउंड हो गया, ठीक है। जो भी हम नंबर खोज रहे थे 7 को, नंबर मिल गया, और ब्रेक कर देंगे। उसके बाद उस नंबर को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अगर उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में प्रिंट कर देंगे कि लूप हमारा फिनिश हो गया। तो आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 जैसे आएगा तो नम क्या हो गया, 7 इज इक्वल टू टारगेट हमारा क्या था 7, अब क्या हो गया बराबर, तो वहां पे क्या प्रिंट करेगा, नंबर फाउंड, ठीक है। तो देखो आउटपुट में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसके बाद नंबर फाउंड, उसके बाद ए वाला प्रोग्राम हमारा चला है जो लूप के बाहर है, लूप फिनिश्ड, तो यहाँ पे लूप फिनिश। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट क्या करता है। कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट क्या करता है, किसी रेस्ट आप कोड को स्किप करने के लिए, ठीक है, कोई जैसे कोड का पार्ट हम चाहते हैं कि कोई भी हमने कंडीशन दी पर्टिकुलर, अब हम चाहते हैं ये कंडीशन जैसे ही आती है उस पार्ट को स्किप कर दे। तो मतलब जैसे अगर हमने वहां पे देखा कि नंबर 7 है, अब हमने वहां पे कंडीशन अगर वहां पे कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट लगाते हैं तो जैसे 7 आ रहा था तो 7 को स्किप कर देगा और 8 को फिर से प्रिंट करेगा, तो ये कंडीशन होती है। तो कह रहा है कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट यूज किया जाता है स्किप द रेस्ट ऑफ करंट आइटरेशन, जो करंट आइटरेशन होता है उसको स्किप करने के लिए किया जाता है ऑफ ए लूप, किसी भी लूप का। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि मूव द नेक्स्ट आइटरेशन, उसके बाद वो क्या कर देता है, नेक्स्ट आइटरेशन के ऊपर मूव कर देता है। एग्जांपल के तौर से देखें यहाँ पे, जैसे नंबर्स नाम के हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट में हमने 1 से लेकर 10 तक वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में नम हो गया, नम इन नंबर्स, ठीक है, नंबर्स के अंदर हमें नम को फाइंड आउट करना है। अब कंडीशन हमने क्या डाल दी, इफ कह रहा है कि नम, ठीक है, नम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू जो मॉड्यूलो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0 आएगा। जब ऐसी कंडीशंस होती है तो वहां पे हमें क्या कर देना, कॉन्टिन्यूअस कर देना और प्रिंट करना है नम को, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, फिनिश कर देना लूप को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे क्या होगा कि नम
दो, इसमें जो भी नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसको हम स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले आपको 1 प्रिंट करेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो 2 को नहीं प्रिंट करेगा, फिर 4 को नहीं प्रिंट करेगा, 6 को नहीं करेगा, 8 को नहीं करेगा, 10 को नहीं करेगा। मतलब जो भी हमारी दूसरी नंबर, जैसे यहाँ पे क्या हो गया देखो, 1 को प्रिंट किया, 3 को किया, 5 को किया, 7 को, 9 को और लूप को फिनिश कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया, जहां पे कंडीशंस फुलफिल होगी उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। एक कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट का वर्क है। और यहाँ पे हमने देख लिया ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जहां पे कंडीशन हमें मिल जाती है वहां पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम से एग्जिट हो जाते हैं या फिर कहते हैं लूप से बाहर हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।